लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर बैठे बैठे देख रहे हो दिल्ली की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो वो संविधान का मखौल उड़ते हुए देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि संविधान का मखौल उड़े। सुनिए, आशुतोष जी जैसे बुद्धिजीवी द्वारा बुद्ध विलास का बौद्धिक प्रपंच करते हुए अपनी बात का मखौल कैसे उड़ाया जाता है। देखिए, संविधान का मखौल उड़ रहा मेरे भाई। पहला वाक्य सही, आखिरी वाक्य सही। अगर चूंकि आइडियोलॉजिकल कवर देना है, इसलिए मैंने कहा बुद्धिजीवी लोग कई बार बुद्ध विलास करते हुए बौद्धिक प्रपंच में फंस जाते हैं। वह चीज इन्होंने साफ दिखाई। केजरीवाल जी ठीक उन्हीं दलीलों पे आ गए, ठीक उन्हीं दलीलों पे आ गए जिनके बारे में बड़ी बड़ी 1.5 गज की जबान निकाल के बोलते थे। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के पढ़ने लिखने की परंपरा बिल्कुल नहीं है। यही समस्या है, आप भी केजरीवाल फैक्टर के प्रभाव में आ गए। जैसे केजरीवाल शुरू करते हैं। 2011 मेमोरी से बिल्कुल डिलीट हो चुका है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक से एक बयान है। मनीष के खिलाफ कुछ आएगा तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। और मनीष, मैं तुम्हारा सगा नहीं हूं अरविंद केजरीवाल, मेरे खिलाफ कुछ आएगा तो तुम मुझे हटा देना। इसके साथ साथ एक से एक बयान, लेकिन वो सब मेमोरी से डिलीट हो चुका है। देखिए नेहा जी, इसके दो पहलू। पहला पहलू तो यह कि आम आदमी पार्टी और उनके नेता ने क्या 2011 में सारी बातें कही थी? बिल्कुल कही थी। क्या उन बातों पर अमल होना चाहिए? बिल्कुल अमल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये अमल की जो प्रक्रिया है वो सामान्य स्थिति में हो सकती है। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तमाम सरकारी एजेंसियों पर तमाम विपक्षी नेताओं को जबरदस्ती विक्टिमाइज करने के आरोप लग रहे हो, 100 में से 95% केसेस उनके खिलाफ हो रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ये जो केस है, क्या ये विक्टिमाइजेशन का केस है, सामान्य केस है या नहीं केस? इन दोनों पहलुओं में फर्क करना पड़ेगा। और ये बड़ा नुआंस। नहीं, एक सेकंड आशुतोष जी, ये कौन तय करेगा? कोर्ट तय करेगा ना जज साहब आशुतोष जी है, ना जज साहब मैं हूं। कोर्ट जो कह रहा है उस पर बहस है। कोर्ट ने कल ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उस दिन भी फिर बैठेंगे। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना तो प्रिविलेज देना है ना किसी को। नहीं, बिल्कुल प्रिविलेज नहीं देना है, क्योंकि कोर्ट का जो हिंदुस्तान का ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो जब तक कन्विक्ट आदमी नहीं हो जाता तब तक देयर इज अ थियरी ऑफ इनोसेंस, द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, नॉट द प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। अनफॉर्चुनेटली पीएमएलए कानून में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट को प्रमुखता दी गई है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को जो है वो प्राथमिकता नहीं दी गई। एक मुख्यमंत्री जेल में है और वो ये कह रहे हैं कि क्या हम जेल से सरकार चलाएंगे। मेरा अपना मानना यह कि जेल से सरकार चलाने की जो दलील है संवैधानिक तौर पर, लीगल तौर पर, टेक्निकल तौर पर सही हो सकती है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो क्या उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। लेकिन इस संविधान की जो मूल आत्मा है उसके खिलाफ है। लेकिन मेरा एक प्रश्न और भी है, और वो प्रश्न ये है कि 22 तारीख 22 तारीख को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, हिरासत में लिए गए थे। उसके बाद से तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और केंद्र की सरकार क्यों बैठे बैठे ये मखौल जो संविधान का उड़ रहा है उसको उड़ाने दे रही है? क्या उनकी कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है? मेरा प्रश्न है कि संविधान बीजेपी से भी बड़ी है, आम आदमी पार्टी से भी बड़ी है, नरेंद्र मोदी से भी बड़ी है, और वो अरविंद केजरीवाल से बड़ी है। अगर संविधान और उसकी आत्मा का कहीं भी मखौल उड़ रहा है तो ये देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है कि उसकी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करे। असामान्य स्थितियों में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। उनको आप चाहते हैं एलजी साहब बर्खास्त करें? आशुतोष जी सीधा बोलिए ना एक लाइन में, आप चाहते हैं एलजी जी बर्खास्त कर देते? लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर बैठे बैठे देख रहे हो दिल्ली की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो वो संविधान का मखौल उड़ते हुए देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि संविधान का मखौल उड़े। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सुधांशु जी, 25 मई का इंतजार कर रहे हैं क्या आप लोग? ऐसा कुछ करने से पहले 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है। अंजना जी, प्रदर्शन करने पे सवाल उठाने वाले वही लोग हैं जो प्रदर्शन करके ही आए थे और ये कहते हुए आए थे 12 साल पहले कि हम तो राजनीति में नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो राजनीति में नई राजनीति करने के लिए आएंगे। मुझे लगता है कि अगर भारत की राजनीति में 10 वर्षों के अंदर इतना बड़ा पराभव किसी पार्टी के मूल्यों में देखने को मिला है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी। आज सवाल यह नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, सवाल यह कि इन्होंने क्या क्या कहा था, क्या क्या वादा किया था और आज क्या कर रहे हैं। पहले ये कहते थे जब तक निर्दोष ना हो जाए, अब हाई कोर्ट ने तो कह दिया, अब इसके बाद क्या होगा? सुनिए, आशुतोष जी जैसे बुद्धिजीवी द्वारा बुद्ध विलास का बौद्धिक प्रपंच करते हुए अपनी बात का मखौल कैसे उड़ाया जाता है। देखिए, अभी इन्होंने अपने वक्तव्य के पहले स्टेटमेंट में क्या बोला? टेक्निकली संविधान में ऐसा कोई रोक नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है, पर मॉरली यह प्रश्न बनता है। और अंत में क्या बोल रहे हैं? संविधान का मखौल उड़ रहा मेरे भाई। पहला वाक्य सही, आखिरी वाक्य सही। अगर आप कह रहे हैं संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, सवाल नैतिक है, तो आज नैतिक सवाल किससे है? आम आदमी पार्टी से, एलजी से? या तो आप अपने पहले वाक्य को गलत मानिए या आखिरी वाक्य को गलत मानिए। मगर चूंकि आइडियोलॉजिकल कवर देना है, इसीलिए मैंने कहा बुद्धिजीवी लोग कई बार बुद्ध विलास करते हुए बौद्धिक प्रपंच में फंस जाते हैं। वह चीज इन्होंने साफ दिखाई पड़ी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, नैतिक की बात। अंजना जी याद करिए,
मेमोरी से डिलीट होने के बाद आज तक कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने जेल जाते समय यह ना कहा हो कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या 97 में लालू यादव ने नहीं बोला यही कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या 96 में जयललिता ने नहीं बोला मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या 2000 में करुणानिधि ने नहीं बोला मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या मुलायम सिंह मायावती ने नहीं बोला मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? और याद दिलाना चाहता हूं, शिबू सोरेन जो 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित हो जाने के बाद उनका क्या बयान था? अरे मैं सीधा साधा ट्राइबल आदमी 1 करोड़ रुपए के लिए हमारे पीछे पड़ गए, दिल्ली में बड़का बड़का आदमी 100 करोड़ अंदर कर लेता, उसके पीछे नहीं करते तो ट्राइबल के स्वाभिमान की बात है। तो कहने की बात है कि केजरीवाल जी ठीक उन्हीं दलीलों पे आ गए, ठीक उन्हीं दलीलों पे आ गए जिनके बारे में बड़ी बड़ी 1.5 गज की जबान निकाल के बोलते थे। और अब मैं अंदर की बात कहता हूं, अभी पंजाब में इनके एक मंत्री थे जिनके बारे में बड़ा छाती ठोक ठोक के आम आदमी पार्टी वालों ने कहा था, सरकार बनी 1 हफ्ते के अंदर उनके विरुद्ध जानकारी लगी कि वो भ्रष्ट हैं, गिरफ्तार, उनको बर्खास्त कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कौन से कोर्ट का जजमेंट कराया था? उस मंत्री को क्यों नहीं मौका दिया आपने अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का और बर्खास्त कर दिया? चलिए इस मामले में जिसमें आप कहते हैं षड्यंत्र है, तो तथाकथित षड्यंत्र के अंतर्गत ही मनीष सिसोदिया को क्यों रिजाइन करवा दिया भाई? सत्येंद्र जैन को क्यों रिजाइन करवा दिया? आज मैं पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया के लिए एक नियम और केजरीवाल के लिए दूसरा नियम। आपके दिल्ली के कई मंत्री तोमर जी वगैरह जो थे फर्जी डिग्री केस में, कौन से कोर्ट का जजमेंट के आधार पे आपने हटाया? तो अपने मंत्रियों विधायकों के लिए एक नियम, उप मुख्यमंत्री के लिए एक नियम और एकमेव अद्वितीय आभा से ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बनकर जिनका आविर्भाव हुआ है और अनेक बौद्धिक लोग जिनका संरक्षण करने के लिए खड़े हैं, उन केजरीवाल जी के लिए दूसरा नियम। इसीलिए हम लोगों ने कल कहा कि यह अन्ना हजारे की जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति थी, वो केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गई। गजब बेइज्जती है। आप खुद ही कहते हैं कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप उनको हटा सकते हैं या इस्तीफा देना जरूरी है, फिर कहते हैं संविधान को बचाने के लिए एलजी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल इस्तीफा दे ये आपके मुंह से नहीं निकलता। देखिए, अभी जो सुधांशु जी कह रहे थे, सुधांशु जी बौद्धिक कुतर्क नहीं कर रहे थे, सुधांशु जी बौद्धिक कुकर्म कर रहे थे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हकीकत क्या है, इस देश के अंदर जब संविधान बना तो क्या संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा था कि एक दिन मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ेगा और फिर अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे? तो बहुत संविधान में बहुत सारी चीजें परंपरा से चलती है, मूल्यों से चलती है, उसकी आत्मा से चलती है। अगर सुधांशु जी जैसे पढ़े लिखे अगर प्रवक्ता को नहीं पता है, मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में पढ़ने लिखने की परंपरा बिल्कुल नहीं है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। लेकिन सुधांशु जी कम से कम पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरीके जानता, संविधान के जानकार है। 2 चीजें हैं। पहली बात यह है कि क्या ये आज की तारीख में इट्स नॉट द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है और इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री जेल से चलाने की बात करता है और वो असंभव, वो चला ही नहीं सकता, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी हुई क्यों देख रही है? क्योंकि वो भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कर रही है। वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में स्थापित हो जाए कि वो जेल से सरकार चला के कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। सुधांशु जी वो सीधा कुकर्म कह रहे हैं आपकी बात। देखिए, मैं दर्शकों से कहूंगा कौन बौद्धिक कुतर्क कर रहा, कौन बौद्धिक कुकर्म कर रहा है। डिजिटल जमाना है। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं इसी डिबेट को रिमाइंड करके देखिए। आखिरी वाक्य क्या बोला? जेल से सरकार चलाई ही नहीं जा सकती तो नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है? और पिछले वक्तव्य का पहला सेंटेंस क्या बोला था? संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चला सकती। मान्यवर, आपके 2 वाक्य कोट कर रहा हूं विनम्रता के साथ और चुनौती के साथ। बौद्धिक कुतर्क कौन कर रहा सबके समझ में आ रहा है। बौद्धिक कुकर्म कौन? आपके 2 वाक्य डायमेट्रिकली अपोजिट है। पहला वाक्य यह कि कोई रोक नहीं है, दूसरे में कह रहे हैं चल ही नहीं सकती संविधान के अनुसार। मेरे भाई साफ कर दो, यही समस्या है। आप भी केजरीवाल फैक्टर के प्रभाव में आ गए। जैसे केजरीवाल तब कुछ कहते थे, अंदर से कुछ और नजर आते थे, इस कारण यह समस्या आ जाती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं यह बात बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कोई मुख्यमंत्री जेल में जाएगा, तो आज सही बात है। यह विषय मर्यादा और मूल्यों का है, तो मूल्यों की अपेक्षा पहले किससे है? पहले कहिए कि वो मूल्य विहीन हो गए हैं, निर्लज्ज हो गए हैं और उन्हें पूरी कठोरता, निर्ममता के साथ हटा देना चाहिए। एक बार ये वाक्य बोलिए, मजा